Hey everyone, welcome to your channel Evolve RM. We are just going to learn about a employment chapter. Employment means रोजगार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और रोजगार चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोजगार में मेन जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग कॉमनली पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें पढ़ेंगे रोजगार क्या है, रोजगार कैसे उत्पन्न होता है और हमारे देश के अंदर मतलब लेबर क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये हमारे अंदर मतलब हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग श्रमिक, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रमिकों मजदूरों के प्रकार, उसके बाद श्रमिकों के मुख्य रूप और दो भागों में बांटा गया इसको। श्रम आपूर्ति पढ़ने वाले हैं, भारत में कार्यबल पढ़ने वाले हैं, भागीदारी की दर पढ़ने वाले हैं, भारत की भागीदारी की दर, व्यवसायिक संरचना पढ़ने वाले हैं, भारत व्यवसायिक संरचना, रोजगार में वृद्धि करने वाले हैं, कार्यबल सूचना और बेरोजगारी। ये कुछ टॉपिक है और इसके अलावा भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम लोग को ये पढ़ना है कि श्रमिक कौन होता है, लेबर कौन होता है। पहले बात हम लोग लेबर के बारे में जानेंगे। लेबर कौन होता है? देखो, लेबर एक्चुअली होता है जो प्रोडक्शन कर रहा होता है। प्रोडक्शन मतलब सबको पता होगा, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। क्या भाई? प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। तो हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी उत्पादन कर रहा है, वो क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, किसी भी प्रकार के सेवा वस्तु उत्पादन करते हैं वाले लोगों को मजदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजदूर कहा जाता है, लेबर कहा जाता है या श्रमिक कहा जाता है। और हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है ना। अभी वो मजदूर मतलब प्रोडक्शन का काम करते हैं और प्रोडक्शन का काम करने वाले को हम लोग लेबर कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कोई इक्के दुक्के लोग नहीं है जिसके बारे में मैं बताऊं कि भाई नहीं एक या दो आदमी है। मतलब हर दो गली छोड़ के आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो कि क्या है? प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। आपके पापा, मेरे पापा, हर लोग या तो प्रोडक्शन कर या तो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना। उसके बाद देखो, ये मजदूर के प्रकार या टाइप ऑफ लेबर जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिसे स्वनियोजित मजदूर कहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? भाड़े के मजदूर। अच्छा देखिए, स्वनियोजित मजदूर वो मजदूर होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपने ही स्वनियोजित मजदूर क्या होते हैं? जो अपने ही काम करते हैं, जैसे कि अपने खेती पर काम करते हैं या अपनी कोई फैक्ट्री हो उसके अंदर काम करते हैं। स्वनियोजित मजदूर या सेल्फ एम्प्लॉयड जो हमारे लेबर होते हैं, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री है, अब वो क्या करता है? अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करता है। तो मैं क्या कहूँगा? वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है भाई? सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ या फिर स्वनियोजित मजदूर है। जैसे मान लीजिए आज के समय क्या होता है, बहुत लोग या बहुत सारे लोग क्या है, जैसे अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोल ले, लघु उद्योग खोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है? छोटे उद्योग होते हैं। तो लघु उद्योग खोल ले रहा है। अब वो लघु उद्योग में क्या होता है? वो ज्यादा लेबर ना रख के खुद अकेला ही क्या करता है? काम करता है। तो वो क्या कहलाएगा? स्वनियोजित मजदूर कहलाएगा। मतलब अपने ही एक तरीके से छोटा बिजनेस बोल सकते हैं आप। अपने ही जो प्लेस है, जो उसका वर्किंग प्लेस है, जहाँ वो काम करता है, वो अकेला ही है, कोई लेबर ओबर नहीं है, वो खुद ही वहां पे बैठ कर काम करता है। तो वो हमारा क्या होता है? स्वनियोजित मजदूर होता है, या फिर हम लोग को इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर होता है। वो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर। उसके अलावा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज मुझे अपनी कंपनी में, यही जो कंपनी थी इसमें मुझे लेबर की जरूरत पड़ गई। किसकी जरूरत पड़ गई? लेबर की। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, क्या करूंगा? भाड़े के मजदूर रख लूंगा। किसके मजदूर? भाड़े के मजदूर। मतलब कि ऐसे मजदूर जो कि मैं जिनको सैलरी दूंगा, तो ऐसे मजदूर रख लूंगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? भाड़े के मजदूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर कोई नहीं होता भाई। देखो हमारे देश के अंदर ना 75% लोग क्या है? भाड़े के मजदूर है। क्या है? भाड़े के मजदूर। मतलब भाड़े पर काम करते हैं, सैलरी लेकर काम करते हैं। ठीक है ना। और ये सैलरी वाले वर्कर कौन होते हैं? जो कि हमारे, तो वो हमारे क्या होते हैं? भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर एक्चुअल में होते क्या है? जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, मुझे क्या है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, स्वनियोजित मजदूर हूँ। अब मान लीजिए मुझे ना और मजदूरों की जरूरत है क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? लोग दूसरे को हायर कर लूंगा। यही क्या होते हैं? हमारे भाड़े के मजदूर होते हैं। क्या होते हैं? भाड़े के मजदूर। अब देखो, जो भाड़े के मजदूर होते हैं ना, एक्चुअली लेबर चौक पर काम करते हैं। ठीक है ना। लेबर चौक पे तो आप समझते हो, लेबर चौक होता है, एक चौक होता है, एक चौराहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लेबर रहते हैं। ठीक है ना। एक चौराहा होता है जहाँ पे क्या होता है? हमारे बहुत सारे लेबर आते हैं काम करने। वैसे स्वनियोजित मजदूर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड स्वनियोजित मजदूर ऐसे मजदूर होते हैं जो अपनी ही व्यवसाय या व्यापार में लगे होते हैं और स्वनियोजित मजदूर कहलाते हैं। उदाहरण, अपने ही खेत में काम करने वाले एक किसान
स्वयं की फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति आदि। मतलब कि अपने खेत पर, अपने खेती पर खुद जो काम करता है वो हमारा क्या होता है, स्वनियोजित मजदूर होता है। या फिर अपनी फैक्ट्री में वो खुद काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वनियोजित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वनियोजित या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर होगा आशा करता हूं मैं, ठीक है ना। स्वनियोजित मजदूर वो व्यक्ति होता है जो कि या तो वो अपने ही खेत पर काम कर रहा है, या तो वो अपने फैक्ट्री में काम कर रहा है, या अपना व्यापार कर रहा है, खुद का अकेला ही काम करने वाला है, ठीक है ना। वो खुद का मतलब देखो, स्व मतलब खुद, मतलब वो एक सेल्फ, अपना खुद का आदमी है, वो खुद ही उस जगह पे काम करता है, वो स्व मतलब सेल्फ प्लान लेबर होता है ये, ठीक है। आगे देखिए, भाड़े के जो मजदूर होते हैं वो कौन होते हैं। भाड़े के मजदूर वह मजदूर होते हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं, मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, क्या होता है भाई, ये दूसरे की फैक्ट्रियों में या दूसरे के खेतों पर जाकर काम करते हैं। बदले में इनको क्या मिलता है, उसके बदले में इनको सैलरी मिलती है। उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले मजदूर आदि, ये सब लोग होते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में भाड़े के मजदूर की संख्या ज्यादा है। देखो, अब भाई उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया कि स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, या फिर मान लीजिए मेरे पास अपना खुद की एकेडमी है, तो यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो भी एक प्रकार के क्या हो गए, लेबर हो गए। कैसे लेबर, जिनको मैं सैलरी देता हूँ, भाड़े के मजदूर हो गए, ठीक है। मैनेजर या किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर काम कर रहा है, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों में बड़े मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है, और शहरी क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों अधिक संख्या एवं विकसित प्राथमिक क्षेत्रों में मांग करी जाती है, ठीक है ना। अब जो ये हमारे भाड़े के मजदूर होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे नियमित मजदूर होते हैं, और एक हमारे अनियमित मजदूर होते हैं। एक हमारे, जिसे नियमित को हम लोग रेगुलर भी कह सकते हैं, अनियमित को हम लोग इनरेगुलर कह सकते हैं। ये दो तरीके के लेबर होते हैं, याद रखिएगा। एक रेगुलर होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं, इनरेगुलर होते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को देख लेते हैं। पहले तो अनियमित मजदूर कौन से होते हैं। वह मजदूर जो मालिक द्वारा दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है, अर्थात स्थायी रूप से काम पर नहीं रखा जाता, अनियमित होते हैं। मतलब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ना कोई मजदूर जाता है काम करने के लिए, ठीक है ना। पर वो ना क्या है भाई, वो स्थायी रूप से नहीं है वहां पे। मतलब वो ऐसा नहीं कि भाई वो हमेशा अब काम करता रहेगा जब तक वो जीवित है, नहीं। उसकी जॉब जा सकती है भाई। देखो, जब तक आदमी जीवित है उसके पास उसकी जॉब होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा होता है, इर्रेगुलर लेबर होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर लेबर। अनियमित मजदूर वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास हमेशा काम नहीं रहता, मतलब कि कुछ समय तक रहता, कुछ समय तक नहीं रहता। ये लोग हमारे क्या होते हैं, अनियमित मजदूर होते हैं, मतलब कि इर्रेगुलर लेबर कहलाते हैं। वह मजदूर जिन्हें मालिक द्वारा दैनिक मजदूरी पर, मतलब कि एक दिन के दिहाड़ी वाड़ी पे होते हैं। जैसे नहीं होते, लेबर चौक पे आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या होगा, जैसे 300 रुपये दिहाड़ी पर क्या मिल जाएंगे, लेबर मिल जाएंगे, जो कि श्रम वम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई चलिए मैं लेबरशिप कर लूंगा आपके यहाँ पे, आपका जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसमें मैं कर लूंगा। जैसे कि दिहाड़ी पे मजदूर होते हैं हमारे, है ना, जो चुनाई उनाई का काम करते हैं, लेबर ओबर होते हैं, वो सब अनियमित होते हैं। इन्हें वेतन अलावा अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाती, मतलब कि और कोई जैसे सेफ्टी प्रोटेक्शन भी नहीं होता। इनकी अगर जान भी चलेगी ना तो उसमें भी इनको पैसा नहीं मिलने वाला, या फिर कोई पेंशन, ऐसा कुछ भी चीज नहीं मिलता, ना पीएफ, ऐसा है कुछ भी नहीं। और भारत ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। गाँव में तो ये अनियमित मजदूर बहुत ज्यादा है, इरेगुलर जो है ना, ये गाँव में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आगे सुनिए, अनियमित मजदूर कौन से होते हैं। देखिए बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या होता है, ये एक व्यक्ति के पास रेगुलर काम होता है, ठीक है ना, कि किसी जगह पे स्थायी काम करता है, मतलब कि उसका जगह स्थायी वहां पे, वो नियमित कर्मचारी कहलाता है। इन्हें वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे निधि, पेंशन वेंशन मिलता है। इनको पेंशन मिलता है, मेन बात यह है। इनको सेफ्टी भी मिलती है, और बहुत सारी इनको फैसिलिटीज मिलती है। मतलब कि अनियमित मजदूर से कई गुना फैसिलिटीज मिलती है। अब तीन टॉपिक है, श्रम आपूर्ति, श्रम बल और कार्यबल, ठीक है ना। इसको हम लोग देखिए, ये हमारा लेबर लेबर फोर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, श्रम आपूर्ति पहले देख लेते हैं। एक विशेष समय पर एक निश्चित मजदूरी दर पर कम करने की इच्छुक संख्याओं को श्रम आपूर्ति कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक लेबर है, ठीक है ना। अब वो एक लेबर ना 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है, 9 घंटे काम करने के लिए तैयार है। बोला भाई 8 घंटे में मेरे को अगर आप 12,000 रुपये दे रहे हैं सैलरी, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो लेबर श्रम आपूर्ति क्या होता है, एक लेबर कितने पैसे में काम करने के लिए तैयार है, कितने घंटे काम करने के लिए, मतलब विशेष समय पर एक निश्चित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक जो भी श्रमिक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम आपूर्ति क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रम आपूर्ति। मतलब कि निश्चित सैलरी पे निश्चित समय के लिए जो काम करने के लिए तैयार होते हैं वो हमारा क्या होता है, श्रम आपूर्ति होता है। क्या होता है भाई, श्रम आपूर्ति।
तो देखिए, श्रम आपूर्ति तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है कि निश्चित मजदूरी दर पे जो आदमी, ठीक है, जो आदमी जितने समय काम करने को तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम आपूर्ति। क्या हमारे देश के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो कि 12,000 की सैलरी में 12,000 की सैलरी में 12 घंटा या 8 घंटा काम करने को तैयार है। तो ये जो 4 लोग हैं, ठीक है ना, ये 4 लोग मतलब ये जो 4 लोग हैं, यही 4 लोग क्या है भाई, हमारे देश की श्रम आपूर्ति है। ठीक है ना, क्लियर है। श्रम आपूर्ति क्या होती है? श्रम आपूर्ति मतलब कि भाई जितने घंटे जितने सैलरी में आदमी काम करने को तैयार होता है वो हमारी श्रम आपूर्ति होती है। ठीक है ना, यही लिखा भी है, एक विशेष समय पर निश्चित मजदूरी दर पर काम करने वालों की इच्छुक श्रमिकों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? श्रम आपूर्ति कहते हैं। इसे मुख्य रूप से काम के घंटों एवं उस समय के लिए प्रदान की गई मजदूरी पर आधार पर नापा जाता है। मतलब कि एक आदमी या कितने लोग हैं जो कि 4 घंटे काम करने को तैयार है एक निश्चित सैलरी पे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। श्रम बल क्या होता है? देखिए, श्रम बल क्या होता है? श्रम बल से अभिप्राय मजदूरों की संख्या है जो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है। हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं, काम करने के इच्छुक है, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लिए क्या है भाई, इच्छुक है, मतलब इच्छुक मतलब इच्छा है, विलिंगनेस है उसकी काम करने की, या फिर वो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रम बल। देखिए, हमारे देश के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक है या काम करने के योग्य है। तो ये हमारे क्या होंगे? श्रम बल। और देखो, कार्यबल कुछ नहीं होता। कार्यबल मतलब ये होता है कि भाई हमारे देश के अंदर जो काम करने के इच्छुक है, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं, ये तो हमारा श्रम बल हो गया। कार्यबल मतलब जो कि हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यबल कहते हैं। मतलब मान लीजिए 4 लोग हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं और 4 लोग क्या है, 4 लोग या फिर 5 लोग हमारे देश के अंदर जो काम करने के इच्छुक है, तो ये 4 लोग हमारे क्या हो जाएंगे? कार्यबल हो जाएंगे। कार्यबल मतलब कि हमारे देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काम करने के इच्छुक नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यबल। कार्यबल मतलब क्या होता है? हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग कार्यबल कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में कार्यबल, भारत में 40 करोड़ आसपास श्रमिक हैं, इसमें से 70% श्रमिक पुरुष और 30% महिलाएं हैं। ठीक है ना। देखिए, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। कुल श्रम बल 70% गाँव में जबकि 30% शहरों में। चंबल में कुल श्रम बल कितना है? 70%। गाँव में केंद्रों में होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीडीपी में योगदान अत्यंत कम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों की मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य में लगे हुए और इसी वजह से उनकी आय शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम होती है। देखो, हमारे देश में अगर मैं बताऊं कि हमारे देश के अंदर क्या है कि 70% जो लोग हैं वो गांव से आते हैं। मतलब हमारे देश का जो 70% जो श्रम बल है वो क्या है? श्रम बल है ना, श्रम बल। कार्यबल भी इससे मतलब कि आसपास ये 60% है, 65%। श्रम बल 70% है। पर तुम्हें पता है कि जीडीपी में ना हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि गांव में ना जो सैलरी होती है क्या होती है? कम होती है। शहरों के मुकाबले गांव में सैलरी कम होती है। यही कारण है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत गरीब देखने को मिलते हैं। मतलब कि हमारे गांव में देखो सैलरी क्या है। अगर मान लीजिए आज यहाँ पे हमारा एक लेबर है जो 10,000 कमा रहा है, ठीक है ना, 10,000 अर्न करना है, तो वहीं पे ना हमारा जो गाँव में क्या होगा कि लेबर ना 5,000 कमा रहा है या फिर 6,000 कमा रहा है, ऐसा है। गांव में जो लेबर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे देश के अंदर कोई लेबर है जो शहर में है, क्या है? शहर में, सिटी में है, तो वो सिटी में है तो सिटी में ना वो 10,000 अगर कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 10,000। तो वो दूसरा लेबर जो कि कहाँ पे है, दूसरा लेबर जो रूरल एरिया में है वो 5,000 कमा रहा है। क्या कमा रहा है? 5,000। ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, गांव क्षेत्र में ना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की काम करने वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, श्रम बल भी ज्यादा है, कार्यबल भी ज्यादा है, पर जो जीडीपी है गांव क्षेत्रों से वो क्या आती है? कम आती है। क्या आती है भाई? कम आती है। देखिए, कॉपी लेकर बैठना है,
नोटबुक लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है कि जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब आपको नोट डाउन करना है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो क्या होगा कि भाई आप आखिरी वक्त तक एकदम प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे देखिए रोजगार विहीन भाई, इसके लिए आप इसको MMI कर लेना। MMI मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये साइन करके दे सकता हूँ, ये लिख के दे सकता हूँ कि पेपर में आएगा। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जब जीडीपी को श्रम के रोजगार की तुलना में प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक अनुभव किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि होती है। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना। मेरे पास अभी ठीक वो नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ, मैं लैपटॉप है नहीं तो एक्चुअली मैं इसे फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो मैं बता दूँ ये होता है जॉबलेस ग्रोथ। क्या होता है भाई? जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा देखिए, इससे इससे आपको क्या करना है, नोट्स से आप ध्यान से देख लीजिए नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। रोजगार विहीन वृद्धि, जो ये हमारा जॉबलेस ग्रोथ होता है, ये होता क्या है जॉबलेस ग्रोथ? यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो रोजगार होता है, मतलब रोजगार, लोगों के पास काम नहीं है फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है भाई, रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पर फिर भी हमारी क्या हो रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये समझिए कि जीडीपी बढ़ रही है पर रोजगार नहीं है, जीडीपी बढ़ रही है पर रोजगार नहीं है। ये होता है प्रौद्योगिकी के कारण। किसके कारण होता है? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी समझते हैं ना, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे ना तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो क्या होगी भाई, सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अर्निंग ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी मतलब कि कमाई ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी, है ना। अर्निंग ज़्यादा होगी इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों के पास काम होता है, क्योंकि भाई देखो, एक मशीन जो कि 100 लोगों का काम कर देती है, ठीक है ना, एक मशीन 100 लोगों का काम कर देती है, वो भी बेहतर काम कर देती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जॉब नहीं है लोगों के पास, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब कि रोजगार विहीन वृद्धि हो रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या है भाई, लोगों के पास जॉब नहीं है फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो जीडीपी है वो तेजी से बढ़ रही है। अगला है भागीदारी की दर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये आपको, ठीक है, इससे पहले आपको ये उतारना पड़ेगा, ये उतार लेना अच्छे तरीके से। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके ना इसको उतार लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन लिख के आइएगा। अगला है भागीदारी की दर। भागीदारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट, जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, पार्टिसिपेशन किसी गेम में, किसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, वही होता है। तो भागीदार की अर्थ है उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जनसंख्या एवं देश की कुल जनसंख्या का अनुपात। हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं, जो कि भाई कितनी जनसंख्या, कितनी पॉपुलेशन है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, मतलब कि प्रोडक्शन करती है। क्या करती है भाई? प्रोडक्शन करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागीदारी की दर या फिर पार्टिसिपेशन रेट। मतलब कितने लोग हैं जो चीज़ों को बनाना है, चीज़ों का निर्माण में लगे हुए हैं, ठीक है ना। कितने लोग हैं जो चीज़ों का निर्माण में लगे हैं, उसके उत्पादन में लगे हैं, उसके प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? प्रोडक्शन में। इसी को हम लोग बोलते हैं भागीदारी की दर, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिसिपेशन रेट। भारत में भागीदारी की दर कैसी है? 2017 से 18 में अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में भागीदारी की दर लगभग 33.9% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 33.9। वही दूसरी तरफ ग्रामीण पर 35% बढ़ गई है। इसमें 53% पुरुष और 14.2% महिलाएं, 51.7% पुरुष, 17.5% महिलाएं। पूरे देश में भागीदारी 34.7% बढ़ गई है। और भारत में भागीदारी दर स्थिति निम्नलिखित कारण है: उच्च निर्भरता अनुपात, कम उत्पादकता और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के उच्च। देखिए, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं 2017 से 18 में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो पार्टिसिपेशन रेट है, जो भागीदारी रेट है, जो भागीदारी दर है, वो ना धीरे धीरे बढ़ा है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। जो पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है ना। अब देखो कैसे बढ़ा है, 33.9% से पूरे शहरों में बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ गांव में 35% बढ़ा हुआ है। अगर दोनों में महिला और पुरुषों का देखें तो अलग अलग है। पूरे देश में भागीदारी लगभग 34.7% से बढ़ा है। भारत में भागीदारी इस स्थिति के निम्नलिखित कारण है। क्यों हमारे देश के अंदर जो कैसा
स्थिति है कैसी है, वो हमारे पहले उच्च निर्भरता अनुपात है। उच्च निर्भरता अनुपात मतलब डिपेंडेंस रेट, मतलब हमारे देश के अंदर जैसे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चे बूढ़े क्या होते हैं हमारे देश के अंदर, जो लोग काम कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वही है, ठीक है। दूसरा है कम उत्पादकता, हमारे देश के अंदर क्या होता है, कम प्रोडक्टिविटी, लेस प्रोडक्टिविटी होती है, कम उत्पादकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की भागीदारी है वो उच्च दर है। क्या है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पर कभी कभी ना क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, क्या क्वेश्चन आता है कि गाँवों में महिलाओं, गाँव के, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई गांव में ना, गांव में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा है पुरुषों के मुताबिक, मतलब पुरुषों की जो भागीदारी, सॉरी पुरुषों में बोल रहा हूँ, शहरों के मुताबिक, ठीक है ना। मतलब गांव में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट या भागीदारी ज़्यादा है, शहरों में कम, ठीक है ना। शहरों में क्या है, कम है। गांव में ज़्यादा है और शहरों में क्या है, मैं कम है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए गांव में ज़्यादा है और शहरों में कम है। क्या रीज़न है कि गांव में ज़्यादा और शहरों में कम है? तो देखिए गांव में हमारा जो है ना ये पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, क्योंकि देखिए गांव में ना क्या होता है कि भाई जो महिलाएं होती हैं वो कम पढ़ी लिखी होने के कारण छोटे मोटे काम कर लेती हैं, छोटे मोटे काम कर लेती है, ठीक है ना। छोटे मोटे काम कर लेती है, साथ में क्या कर लेती है, खेती कर लेती है, खेती बाड़ी का काम होता है, घरों में जाके काम कर लेती है, ठीक है ना। पर शहरों में ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। शहरों में क्या है भाई, शहरों के अंदर ना महिलाएं हैं जो हमारी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे परिवारों का क्या है, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह सोच है। पूर्वाग्रह मतलब कि हम लोग काम करने के लिए पूर्वाग्रह कि भाई महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं जाने देते, ठीक है ना। ऐसी स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, व्यवसायिक संरचना और कार्यबल का वितरण। व्यवसायिक संरचना तथा कार्यबल का वितरण से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल पर प्रतिशत, देखिए वितरण मतलब ये होता है कि अभिप्राय हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है उसके विभिन्न, जैसे प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों में जो कार्यबल है, मतलब कितने लोग कहाँ पे काम करते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पे ना कुल कार्यबल का लगभग इतना परसेंट द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, कुल कार्यबल का इतना परसेंट तृतीय क्षेत्र में काम करता है। और उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादकता एवं मजदूरी कम के बावजूद भी भारत में कार्यबल एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब देखिए सैलरी भी कम है, पर फिर भी यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि काम करते हैं, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, कार्यबल का निरसन और सूचना, ठीक है ना। ये कैजुअलाइजेशन का मतलब, यह एक कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है स्थिति जहां कुल कार्यबल का आकस्मिकता रूप से काम पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या वृद्धि होती है। भारत में ऐसा होने का कारण क्या है कि भाई क्या होता है, जो हमारे अ, कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कुल कार्यकाल में आकस्मिक रूप से काम पर रखे गए जितने भी कर्मचारी होते हैं, भाड़े के मजदूर होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी, अच्छा प्रच्छन्न बेरोजगारी पता होनी चाहिए, इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी मतलब कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रवास, जहाँ वे केवल दिहाड़ी मजदूरी, आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। और औपचारिक क्षेत्रों में कुछ नहीं यार, ये अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई डाउट नहीं है इसके लिए। अनियमितीकरण क्या होता है, अच्छा देखिए दो क्षेत्र होते हैं, एक तो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, जैसे नियमित क्षेत्र होता है ना, नियमित क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, और अनियमित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र। देखिए आजकल ना अनौपचारिकीकरण एक ऐसी स्थिति है जहाँ कार्यबल औपचारिक में घटता है और अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाता है। निम्न वर्गीकरण, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था नियमित मजदूर होते हैं जिनकी ना तो अच्छी सैलरी होती है, ना समय के घंटे
तैयार रहते हैं, ना कि इनको कोई सुविधा दी जाती है। ये हमारे मतलब कि अनियमित मजदूर होते हैं। क्या होते हैं? अनियमित मजदूर होते हैं। नियमित मजदूर के पास ये सारी सुविधाएं होती हैं, टाइम भी अच्छा होती है, सैलरी भी अच्छा होता है, पीएफ, एसआई, सारे पेंशन वेंशन सारी चीज़ें मिलती हैं। पर अनियमित मजदूर को कुछ भी नहीं मिलता। इसी को हम लोग अनौपचारिकीकरण भी कहा जाता है, अनौपचारिक मजदूर भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अनौपचारिकीकरण ये होता है कि जहाँ कार्यबल का औपचारिक क्षेत्र में जो काम करते हैं वो घटता है और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या बढ़ जाता है। इसी के वर्गीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमितीकरण, या फिर क्या बोलते हैं? अनौपचारिकीकरण। अगला हम बेरोजगारी पढ़ेंगे। बेरोजगारी तुम्हें पता है कि भाई देखिए, बेरोजगारी की डेफिनेशन मैं आज भी क्लास के अंदर किसी से पूछता हूँ तो यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो कि नहीं बताते। तो बेरोजगारी का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इधर पर काम करने को भी चाहता है और काम कर भी सकता है, परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है। मतलब कि वो एक निश्चित सैलरी पे, मतलब भाई मान लीजिए कोई आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा है, तो बोला भाई मैं 24,000 में काम मुझे चाहिए, पर उसे 24,000 में काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार। ठीक है ना? अब देख लीजिए, वही डेफिनेशन है, कोई वो नहीं है इसके अंदर। बेरोजगार ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। गलती से मिस्टेक हो गई है, वैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से, उसको काम भी मिल रहा है पर वो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, मतलब वो काम करने को ही नहीं तैयार है। वो बोल रहा है कि भाई उसको 24 दे दो, उसको 25 दे दो, वो जितना चाहता है उसको उतना दे दो, पर वो काम करने को तैयार नहीं है। अनिश्चित बेरोजगारी, ये काम तो चाहते पर इनको काम उनके मन उनके अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है, मतलब वो जैसा काम चाहते हैं वैसा काम नहीं मिल रहा। मौसमी बेरोजगारी, ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे खेतों में आदमी क्या काम करता है, खेती उगाया। अब देखिए, राबी फसल और खरीफ फसल के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा गैप आता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो किसान होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। इसी को हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी अभी बताया था, मतलब जितने एक खेत के अंदर पूरा परिवार काम कर रहा है, यहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये तो भाई गलत है ना। तो ये क्या होती है? हमारी परिच्छन बेरोजगारी होती है। ठीक है, इसी के साथ देखिए हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, हमारा दी एंड हो गया चैप्टर का। और इससे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो, उसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, एक वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो रही है। 11वीं क्लास के हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 5 मिनट टॉपिक्स हम लोग करवा रहे हैं, मतलब 5 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये जल्द से जल्द यूट्यूब पे आएगी, तो उसे भी देखना मत ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक टू वॉच अस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।